2025 का जो योग दिवस का कार्यक्रम है, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्व योग दिवस की शुरुआत कराया। 10 वर्ष पूरे हुए हैं। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, संपूर्ण विश्व के द्वारा निरोग रहने का ये जो मूल मंत्र है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जब इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो दुनिया के 177 देशों ने भारत की सनातन योग की परंपरा को सारे विश्व ने, और उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत ही आभारी हैं। आपको निश्चित योग दिवस के दिन जब आप देखते होंगे कि संपूर्ण यूरोप, संपूर्ण एशिया, अरब देश, दुनिया के 38 से ज्यादा मुस्लिम देश भी योग करते हुए आपको देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कहते ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो पूरे समाज के, पूरे संपूर्ण विश्व के को स्वस्थ रखने के लिए, योग करने के लिए, योग से जोड़ने का यह अभियान है और इस बार की थीम भी बहुत ऐतिहासिक है। क्या जगह जगह ट्रेनर की बीच में योग? जी, लगातार ट्रेनर अपना काम कर रहे हैं और पिछले 15 जून से लेकर 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जा रहा है। तो लोग लगातार अनवरत रूप से, सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान है, स्कूल कॉलेजों का भी बहुत योगदान है और उन सब ने पूरे एक सप्ताह की तैयारियां की है जो महाअभियान के रूप में 21 जून को दिखेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या के लिहाज से भागीदारी का यह ऐतिहासिक 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम, मैंने कहा इसको हरित योग की संज्ञा भी दी गई है। तो जितने भी हरित पार्क हैं, सरोवर हैं, उनके किनारे गांव में अमृत सरोवरों का चयन किया गया है। उन अमृत सरोवरों पर भी वृक्ष लगाए जाएंगे। तो गांव-गांव, शहर के पार्कों में, शहर के उन स्थानों पर तो हर व्यक्ति जहाँ जहाँ योग होगा वहाँ वृक्ष लगाए जाएंगे। इसलिए हरित योग की भी कल्पना की गई है। सारे प्रभारी मंत्री जिनके पास जिलों का प्रभार है वो अपने जिलों में रहेंगे। अधिकारीगण भी जो जिले के प्रभारी अधिकारी होते हैं उनकी भी भागीदारी होगी। समाज के जुड़े हर महत्वपूर्ण व्यक्ति की भागीदारी होगी। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की और संगठन के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलसी हो, विधायक हो, मेयर हो, और उन सबको कहीं न कहीं किसी बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर सबको लगाया गया है। इसलिए कोई स्थान ऐसा नहीं होगा जहां किसी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति न हो। मंत्री हो, विधायक हो, सारे जनप्रतिनिधियों को जोड़ने का काम किया गया है। ऐप भी डाउनलोड करने का भारत सरकार ने ऐप बनाया है। उस ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए जा रहे योग को, कहीं भी योग करता, गांव, देहात, शहर, मंदिर, मठ, तो उनके योग को वो उस पर ऐप पे डाउनलोड कर सकता है। आज दुनिया के सारे लोग भारत में योग सीखने आते हैं। जगह जगह योग की ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सारे लोग योग प्रशिक्षक और सहायक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। हर प्रतिष्ठान, विद्यालयों ने भी अपने यहाँ योग के शिक्षक रखना शुरू कर दिया है। तो मुझको लगता है योग एक ऐसा विषय बन गया है जिसकी लेके दुनिया के किसी देश में आप चले जाएंगे, अगर आप अच्छे योग के जानकार हैं तो समाज आपको बहुत सम्मान देगा और आर्थिक रूप से भी लोगों को योग के द्वारा लाभ मिल रहा है। दूसरा बात, हमने आपसे कहा कि मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखने के लिए जो तनाव, स्ट्रेस वाले जितने नौकरियों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जितने भी IT प्रोफेशनल हैं, वो जॉब करते करते तनाव में रहते हैं, तो अपने स्ट्रेस को भी रिलीज़ करने के लिए लोग योग का सहारा ले रहे हैं। और आपको पता है कि दुनिया के सारे देशों के लोग भारत में जिस शांति की तलाश में आते हैं, तो योग, ध्यान ही वो दो माध्यम ऐसे होते हैं, चाहे वो संत के द्वारा, चाहे ऋषि मुनि के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, योग गुरुओं के द्वारा सिखाया जाता है। तो मुझको लगता है कि योग दुनिया को शांति, विश्व को युद्ध से अलग करने के लिए, संसार के लोगों को मानसिक रूप से ताकत देने के लिए योग से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है, कोई माध्यम नहीं है।